विवेक बिंद्रा ने स्कैम कर दिया। मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर एंड जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था, उसमें सब फेक था सब। विवेक बिंद्रा ने स्कैम कर दिया। चारों ओर यही आजकल आवाजें गूंज रही हैं। 11 दिसंबर साल 2023 को संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। इन्होंने इस वीडियो में बताया कि ये कोर्स ये कहकर बेचा जा रहा है कि आप घर बैठे 20 लाख तक कमा सकते हैं और अगर ना कमाएं तो आप ये पैसे आकर मेरे से वापस भी ले लीजिएगा। गारंटी दे रहा हूँ 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। एक और भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि संदीप माहेश्वरी ने इस वीडियो में किसी का नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन लोगों का कहना है कि इशारा विवेक बिंद्रा की तरफ जाता है। 18 दिसंबर साल 2023 को ये बात खुद ब खुद ही क्लियर हो गई जब विवेक बिंद्रा ने अपने YouTube चैनल पर एक रिस्पॉन्स वीडियो डाला। विवेक बिंद्रा की प्रोडक्ट क्या है जो वो सेल कर रहा है, किसी को ये चीज़ मालूम ही नहीं। और ये जो कोर्स है 50,000 में जो सेल आउट कर रहा है, इसके अंदर क्या प्रोडक्ट है, क्या चीज़ है, ये किसी को पता ही नहीं। और इस स्कैम का शिकार हुए बहुत से गरीब नौजवान लड़के। आजकल ये खबरें चारों ओर फैल रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया और YouTube चैनल्स पर टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है ये टॉपिक इस वक्त। विवेक बिंद्रा ने असल में किया क्या है, बहुत से लोग ये बात तो जानते ही नहीं। तो हमने ये रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट तैयार किया कि आप लोग आसानी के साथ सिर्फ चंद मिनटों में इनकी पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी को समझ सकें। तो आइए समझते हैं कि कंट्रोवर्सी के पीछे क्या राज छिपा है और आखिर विवेक बिंद्रा ने स्कैम किया भी है या नहीं। अली इन्फोवर्ल्ड की आज की वीडियो में खुशामदीद। किसी भी चीज़ की मार्केटिंग के 5 तरीके होते हैं, चाहे वो कोई ऑनलाइन कोर्स है, कोई प्रोडक्ट है या कोई सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो। नंबर 1 मल्टी लेवल मार्केटिंग, नंबर 2 एफिलिएट मार्केटिंग, नंबर 3 रेफरल मार्केटिंग, नंबर 4 डायरेक्ट मार्केटिंग, नंबर 5 नेटवर्क मार्केटिंग। अब जब तक हमें इन मार्केटिंग्स का नहीं पता होगा तो हम इस कंट्रोवर्सी को समझ ही नहीं पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इन 5 तरह की मार्केटिंग में क्या फ़र्क है, इनमें डिफरेंस क्या है, वो हम सबसे पहले जानते हैं। रुकिए, उससे पहले हम ये चीज़ जान लें कि विवेक बिंद्रा पर संदीप माहेश्वरी ने इल्ज़ामात क्या लगाए, एलिगेशंस क्या लगाए हैं। विवेक बिंद्रा पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहली वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने कोई नाम मेंशन नहीं किया, जस्ट बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से ये वीडियो डाला गया। लेकिन इसके बाद 20 दिसंबर साल 2023 को एक और वीडियो डाला जिसमें सीधा सीधा स्टॉप विवेक बिंद्रा कहा गया और हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा भी डाला गया। संदीप माहेश्वरी ने इस वीडियो में कहा कि लोगों को BMW कार के बड़े बड़े सपने दिखाकर सेमिनार में लाया गया, लेकिन वहां से लोगों को मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू। बल्कि वहां पे लोगों को तो ये कहा गया कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है और वो अगर अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो वो इन ऑनलाइन कोर्सेज को बेच करके जो कमीशन होगा वो अपने पास रखें और उनका पैसा अब आ गया उनके पास वापस। अब आते हैं हम विवेक बिंद्रा की तरफ कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती कहाँ की है, और इनकी सबसे बड़ी गलती है ब्रांडिंग मिसलीडिंग। ये देखिए 10 डे MBA, ये कोर्स ये कहकर बेचा जा रहा है कि 10 डे में आप MBA कोर्स कर लेंगे। MBA का मतलब है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी मिसलीडिंग ये चीज़ है कि इस कोर्स को करने वाले लोगों को ये लगेगा कि वो लोग शायद 10 दिनों में MBA कर लेंगे, लेकिन एवरेज इस डिग्री को हासिल करने के लिए तकरीबन 1 से 2 साल का समय लगता है। पॉइंट नंबर 2, इसकी प्राइस बहुत हाई है। मतलब 50,000 में कौन सा कोर्स बेचा जाता है। इस चीज़ को देख करके कुछ लोग समझ रहे थे कि शायद ये चीज़ स्कैम है, लेकिन इस बात से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर आप कोर्स ख़रीदें तो 5,000 से लेकर के 50,000, 5 लाख, 10 लाख तक भी आपको कोर्स मिल जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म के कोर्स की ज़रूरत है और आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। और यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपको इस कोर्स की प्राइस ज़्यादा लग रही है तो आप विवेक बिंद्रा के टारगेट कस्टमर नहीं। आप इस ऑनलाइन कोर्स को खरीदिए ही मत अगर आपको इसकी प्राइस ज़्यादा लगती है। तो ये जो पॉइंट है ये गलत है। अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम समझते हैं MLM क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है।
मल्टी लेवल मार्केटिंग में कुछ मल्टी लेवल्स होते हैं, जैसा कि मल्टी लेवल नाम से ही बताया जा रहा है, इसमें कुछ डिफरेंट लेवल्स होंगे, जिसमें अगर कोई एक प्रोडक्ट 1,000 रुपए की है तो इसे 10,000 रुपए में बेचा जा रहा है। और जो लोग इसे 10,000 रुपए में खरीद रहे हैं वो इसे नहीं खरीद रहे, इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे, बल्कि इस प्रोडक्ट की मेंबरशिप खरीद रहे हैं। और बस यही सिंपल सी है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है और जिसका सबसे ज्यादा फायदा होता है टॉप पर बैठे लोगों को, जिन्होंने 1,000 रुपए के दाम में ये प्रोडक्ट ऑनलाइन लगाई थी और सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। और सबसे कम फायदा उठाने वाले लोग होते हैं जो बॉटम पर होते हैं, जो सबसे नीचे बैठे हुए लोग होते हैं। वो इन्वेस्टमेंट तो सबसे ज्यादा करते हैं लेकिन उन्हें प्रॉफिट सबसे कम होता है। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? इसमें एक प्रोडक्ट आपका है ही नहीं बल्कि किसी और का प्रोडक्ट है और वो आप किसी तीसरे शख्स को बेच रहे हैं। आप इसमें एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आपको इस चीज को बेचने का कमीशन मिलता है और इसमें कुछ गलत नहीं है। ये है सिंपल सी एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं कि Amazon एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही फेमस है। तो अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ, रेफरल मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलता और वो आपसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम आप अपने साथ 3 पेशेंट्स और ले आना तो आपका चेकअप फ्री हो जाएगा। बस ये है सिंपल सी रेफरल मार्केटिंग। तो अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ, डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि आप किसी से डायरेक्ट फेस टू फेस या आप किसी के ऑफिस में डोर टू डोर जाकर मिलते हैं। और मार्केटिंग का ये तरीका जो है, इसमें आपकी डेजिग्नेशन एज ए सेल्समैन कहलाई जाती है। एज ए सेल्समैन आप इसमें होते हैं। जैसा कि किसी भी मेडिसिन को सेल आउट करने के लिए कोई भी सेल्समैन या ऑर्डर टेकर किसी भी डॉक्टर के पास जाकर या किसी फार्मेसी में जाके उससे ऑर्डर लेता है और वो प्रोडक्ट जो कंपनी सेल आउट कर रही है वो इस डॉक्टर को या इस फार्मेसी वाले को मिल जाती है। तो ये है सिंपल सी डायरेक्ट मार्केटिंग, ये जो आम तौर पर हम यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये छोटी छोटी कंपनीज के लिए बहुत ही पायदार और कारआमद तरीका है। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ, नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक मेंबरशिप है जो आप बेच रहे हैं। और लेने वाले को आप ये कह रहे हैं कि ये मेंबरशिप आप और लोगों को जाके बेचोगे तो आपको इसका कुछ हिस्सा जैसे कि कमीशन के तौर पर आपको परसेंटेज के तौर पर आपको मिलेगी। ये सर्विस रियलिटी में है ही एक स्कैम और इलीगल भी है। इन सब सेलिंग और मार्केटिंग जो मेथड्स हैं, इन सब में से आपने क्या लेसन सीखा है वो आप जरूर बताइएगा। लेकिन मैंने जो मॉरल ऑफ स्टोरी निकाला है वो यही है कि आप कोई भी चीज बेचते हैं तो इसमें ये देखें कि आपके पास फिजिकल कोई प्रोडक्ट है। ये एक सही तरीका माना जाता है। इसके अलावा कोई भी तरीका गलत माना जाता है, कोई भी मेथड वर्केबल नहीं है, कोई भी कारआमद चीज नहीं है। अब आते हैं हम विवेक बिंद्रा की तरफ कि विवेक बिंद्रा ने ये कोर्स क्या कहकर बेचा है। अब इसमें 2 सेलिंग पिचेस होती हैं। पहली पिच में कोर्स को सिर्फ बेचा जा रहा है और दूसरी पिच में कोर्स को बेचने का ऑफर बेचा जा रहा है। पहले ऑफर से आप पैसे कमा सकते हैं इस कोर्स से सीखी गई स्किल्स और नॉलेज से। अब दूसरे केस में आप पैसे कमा सकते हो इस कोर्स को आगे बेच करके। अब आते हैं हम मुद्दे पर कि पहली ऑफर से आप पैसा भी कमा रहे हैं, आपके पास स्किल्स भी आ गई हैं। अब जो दूसरी ऑफर है, दूसरा केस है, इसमें यह है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, कोई फर्जी प्रोडक्ट है या इसके अंदर कोई स्किल भी है या नहीं, कुछ भी आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये है कि ये प्रोडक्ट मैंने ली है और इसे आगे मैंने सेल आउट करके पैसा कमाना है। तो अब देखना ये होगा कि विवेक बिंद्रा ने इसमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है और ये हम फाइनली बता नहीं सकते कि कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया है विवेक बिंद्रा के द्वारा। तो ये तो सिर्फ वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने ये कोर्स खरीदा है और इसे इस्तेमाल किया है, या फिर विवेक बिंद्रा खुद ही बता सकता है। अब बारी आती है एक्सपर्ट ओपिनियन की, यानी पब्लिक की। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। लेकिन सुनिए, आपको एक मैं पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूं कि पैसा कमाने का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। पैसे कमाने की सिर्फ 2 ही मेथड है, 2 ही तरीकाकार है, सिर्फ 2 तरीके हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि सीखिए, कोई भी काम सीखिए, कोई भी स्किल सीखिए, कोई भी चीज को सीखिए, उसमें से आपको नॉलेज मिले और इस नॉलेज को आप गेन करते जाइए और इससे पैसा कमाइए। और दूसरा तरीका है मेहनत। मेहनत शर्त है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अली मुर्तजा साइनिंग ऑफ।